लोग पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले कुछ गलतियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद दिक्कत होती है और पासपोर्ट के ऑफिस में कई बार 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 चक्कर मारने पड़ते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ट्रैवल एंड वीज़ा विद बीएम की तरफ से बीएम सिंह, और आज पासपोर्ट की बात करते हैं। तो जो 18 साल से कम उम्र में जिनका पासपोर्ट अप्लाई होता है उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो उनके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और आधार कार्ड अगर है तो वो चाहिए होता है साथ में, और पेरेंट्स के आधार कार्ड चाहिए होते हैं, और पेरेंट्स के अगर पासपोर्ट हैं तो वो भी साथ में लगाना चाहिए। अब इसमें जो मेन चीज़ है जो अप्लाई करने से पहले चेक करना चाहिए, जिसकी वजह से कि बाद में दिक्कत ना आए, जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, एक तो कोशिश करें वो नाम वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बिना नाम वाला तो आप उसको नाम वाला करवा सकते हो, मिल जाता नाम वाला। और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है और फादर मदर का नाम होता है। अब ये जो वहाँ पे चीज़ें हैं, स्पेलिंग में बड़ा ध्यान रखना है आपने कि आधार कार्ड के ऊपर और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करना चाहिए अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो। और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके आधार कार्ड के ऊपर जो उनके नाम हैं वो सेम टू सेम बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो बच्चे का नाम है राम कुमार। अब बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है राम कुमार और आधार कार्ड के ऊपर मान लो लिखा हुआ है उसका नाम राम कुमार गुप्ता, उनके पिताजी ने लगा दिया नाम सरनेम जैसे साथ में। अब ये दोनों नेम जो है वो मिसमैच हो गए, क्योंकि एक जगह पे राम कुमार है और एक जगह पे राम कुमार गुप्ता है। ऐसा नहीं चलेगा इसमें। अब जैसे बच्चे के नाम में ये दिक्कत हो गई नाम की, इसी तरह से कई बार माँ बाप के नाम में भी यही दिक्कत हो जाती है। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे मान लो बच्चे के पिताजी का नाम ही राम कुमार हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर तो लिखा है राम कुमार गुप्ता, लेकिन बच्चे के आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है राम कुमार, तो ये भी मिसमैच हो जाता है। और यही सिचुएशन कई बार मदर के नेम के लिए भी आ जाती है, माता जी के नाम के लिए भी। और डेट ऑफ बर्थ भी चेक जरूर करें, क्योंकि अब इसमें EI का भी फर्क नहीं होना चाहिए। मान लो किसी का नाम रंजीत है तो कई लोग रंजीत के स्पेलिंग लिखते हैं RANJEET और कई लिखते हैं RANJIT। अब ये IT और EET ये भी नाम में मिसमैच करता है। तो इसलिए पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें सारी चेक कर लें कि किसी तरीके का कोई भी नाम में, बच्चे के नाम में, फादर के नाम में, मदर के नाम में बिल्कुल कोई भी स्पेलिंग की दिक्कत नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर रही है। अगर किसी प्रकार की कोई भी पहले दिक्कत है तो उसको पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले ही ठीक करवा लें, उसकी करेक्शन करवा लें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब जो 18 साल से ऊपर हैं उनके जो केस में ज़रूरत पड़ती है, उनमें अगर पढ़ाई जैसे कर रखी है तो 10वीं का स्कूल सर्टिफिकेट लगता है, 10th का। अब उसमें जो नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फादर मदर का नाम होता है, सेम वही चीज़ है। उसमें भी जो नाम के स्पेलिंग है वो आधार कार्ड के साथ जरूर मैच करने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। और जो भी आप दूसरे डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाते हो, मान लो आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया, वोटर ID लगा दिया या बैंक की पासबुक लगा दी, तो उनमें भी नाम के स्पेलिंग जरूर चेक करेंगे। अगर एक जगह पे राम कुमार है और एक जगह पे राम कुमार गुप्ता है, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हो, उसके हिसाब से नाम में करेक्शन करके ये जरूर करें। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और बैंक की पासबुक जब भी लगानी पड़े तो बैंक की पासबुक के तभी वैलिड होती है जब उसमें फ़ोटो लगवा के और बैंक से स्टैंप लगवा लेते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें बैंक की पासबुक के बारे में। और जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं 18 साल की उम्र के बाद, उसमें 10th का स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पढ़ाई कर रखी है तो, और आपका आधार कार्ड चाहिए होता है या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो बहुत सारी है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। ये पासपोर्ट की साइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट ज़्यादातर चलते हैं, एक एड्रेस प्रूफ के लिए और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। जो मैंने आपको कहा है कि पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट चेक करें, फिर पासपोर्ट अप्लाई करें, क्योंकि पहले उनको करेक्शन करा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अप्लाई करने के बाद अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसकी वजह से फिर पासपोर्ट ऑफिस में चक्कर मारने पड़ते हैं बार बार। बाकी जो डॉक्यूमेंट के बारे में फाइनल डिसीजन होता है वो जब पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो पासपोर्ट अफसर बैठे होते हैं उनके हाथ में होता है। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी वो मांगना चाहें तो आपसे मांग सकते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें।
और इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकटिंग, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट और होटल बुकिंग, यानी कि ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।